नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। तो कल कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर बोर्ड में पढ़ाई है, तो चलिए आज बोर्ड वाली क्लास को भी हम थोड़ा सा टेस्टिंग कर लेते हैं। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगेगा तो इसी में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें राइटिंग वाइटिंग भी अच्छी बनेगी। उसमें राइटिंग अच्छी नहीं बन रही थी, मैंने तो कल टेस्ट कर लिया, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया वो चीज़। ये फिर भी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। क्लास के एंड पे बताइएगा, अभी नहीं, पहले पूरा क्लास का एक्सपीरियंस ले लेते हैं आखिरी तक, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। तो कल कोडिंग डिकोडिंग के कुछ मैंने चीजें आप लोगों को बताई थी कि कैसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के वो वाले टॉपिक करने वाले हैं जो बहुत कम आते हैं, बहुत कम मतलब मिसलेनियस के नाम से आते हैं, और एक आध नंबर के लिए कभी कभार पूछा जाता है, कभी कभार 4-5 शिफ्ट में, किसी एक आध शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहां पर देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से एक बार। जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है। इफ प्रोजेक्ट इज कोडेड एज क्यू क्यू पी आई एफ बी यू एंड रेज्ड इज कोडेड एज एस जेड जे आर एफ सी, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर चांसेस। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले ना आपको ये एबीसीडी जो है ये पता होनी चाहिए, या तो आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए, मतलब या तो याद होना चाहिए या तो लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, पहले क्या बोल रहा है प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट को यहां पर लिख लेते हैं हम। एग्जाम में भी बिल्कुल यही अप्रोच आपको बनानी है, ठीक है। प्रोजेक्ट को लिख लीजिए। अब उसको कोड क्या बोला है, क्यू 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 पी आई एफ बी यू, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है रेज्ड, रेज्ड का कोड क्या दिया हुआ है, रेज्ड का कोड दिया हुआ है एस जेड जे आर एफ और सी। तो हमको क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है चांसेस का क्या कोड होगा, ठीक है, चांसेस का क्या कोड होगा। तो यहां पर देखिए क्या कर रहा है, पी के बाद क्यू आता है, आर के बाद एस आता है, पी के बाद क्यू आता है, आर के बाद एस आता है, तो सी के बाद क्या आता है, डी आता है। अगर डी आता है तो यहां पर देखो ये वाला ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये आई से स्टार्ट हो रहा है, ये तो हो नहीं सकता। आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है यहां पर। अगर आप पूरा निकाल के अगर ऐसे बैठ के अगर पूरा चेक करते रहोगे तो बहुत समय लगेगा। एलिमिनेट हो गया ये वाला। उसके बाद देखते हैं अगला वाले में क्या हो रहा है। आर के पहले क्यू होता है, आर के पहले क्यू होता है, इसमें देख लो मैंने लिख दिया है भाई, आर के पहले क्यू होता है। यहां देखो ए के पहले जेड होता है, ये देखो ए के पहले मतलब रिवर्स में चले जाओ तो जेड होता है। तो वैसे यहां एच के पहले क्या होता है, तो एच के पहले जी होता है, मतलब सेकंड लेटर जी होना चाहिए। तो अब यहां पर देखो कि भाई डी के बाद जी आपको कहीं पर दिख रहा है क्या, डी के बाद जी आपको कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। डी के बाद जी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। डी के बाद डी तो है ही नहीं, ये भी गलत हो गया, तो नन ऑफ द अबव ये आपका आंसर। ऐसे चेक करते हैं इसको, इसको पूरा नहीं बनाते हैं, ठीक है। जो लोग पूरा बना रहे थे भैया गलत अप्रोच है आपकी, ऐसी अप्रोच एग्जाम में काम नहीं आती है। मतलब बना तो लोगे लेकिन समय बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करना है इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं, जल्दी बनाइए। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर।
तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या होगा, जब आप S के बाद T आता है, W के बाद X आता है, तो P के बाद Q आता है, मतलब Q से स्टार्ट होने वाला देखो यहां पर चारों ही दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरे में देखो पूरा चारों में P दिख रहा है, तो दूसरे को चेक ही मत करो, करो ही मत चेक, तीसरे को देखो। तीसरे वाले में M और N दिख रहे हैं आपको, तो तीसरे वाले को देखते हैं हम। O के बाद P आता है, U के बाद V आता है, तो L के बाद क्या आएगा, L के बाद M आएगा। तो M वाला यानी कि ये और ये हो सकता है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब उसके बाद देखो भाई यहां पर M वाले जो दो दिख रहे हैं, M के बाद इसमें K है, इसमें J है, तो इसी से डिसाइड कर सकते हैं हम। वैसे तो आगे चेक करना पड़ेगा, नहीं तो गलत भी हो सकता है, क्योंकि नन ऑफ दिस भी है, तो पूरा चेक कर ही लेंगे। तो अब देखो भाई आप पूरा बना ही लेते हैं। तो यहां पर हो क्या रहा है, पैटर्न समझ में आ रहा है क्या आपको? R के बाद S, E के पहले F, नहीं E के बाद भी F, R S E F O P T U S T, ये सब में +1 कर रहा है यार, सिंपल सा चीज है यार, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सब में +1 कर रहा है, करके देख लो। W X O P U V L M D E, हर एक में क्या कर रहा है, +1 करते जा रहा है लेटर में, तो इसमें भी आप +1 कर दो, पूरा आंसर एक साथ ही आ जाएगा। तो P के बाद आता है Q, O के बाद आता है P, L के बाद आता है M I J, C के बाद D E F, हो गया Q P M J D F, Q P M J D F, ये वाला आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ये सिंपल था, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम आते हैं, इसीलिए मैंने कल जो पहली क्लास थी उसमें ये सब क्वेश्चन नहीं कराया, क्योंकि ये सब क्वेश्चन नहीं आते, बहुत कम आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख सकता है, ये वाला क्वेश्चन आता है, ये भी लेकिन 3 से 4 शिफ्ट में किसी एक में आता है, और 5 नंबर के लिए आता है, ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए आता है क्योंकि। तो ये कैसे बनाते हैं मैं बताऊंगा, पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से। दोस्तों आज शाम को 6:30 बजे से आप लोगों की मेंस की क्लास स्टार्ट होने वाली है, 6:30 बजे 6:30 PM मेंस की क्लास स्टार्ट होने वाली है, मिस नहीं करना है, ठीक है। पीडीएफ कहां देते हो क्लास की? पीडीएफ यहीं मिलेगी आप लोगों को, जो कोर्स पेज दिख रहा है ना उसी में मिलेगी, कल नहीं अपलोड हुई थी शायद, आज करवा दूंगा मैं अपलोड। अपलोड हो गई है दोस्तों पीडीएफ, एक बार आप लोग चेक करिएगा। कितने लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आता, जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है एक बार नो लिख दीजिए। जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता सॉल्व करना, जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है, जल्दी से एक बार नो लिख दीजिए कमेंट में, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं और इसके क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। काफी सारे नो आ रहे हैं यहां पर, चलिए ठीक है, सारे नए बच्चे हैं ऐसा लग रहा है। देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पर, इन ईच क्वेश्चन अ ग्रुप ऑफ लेटर इज गिवन विच इज फॉलोड बाय 4 कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स एंड सिंबल्स, ठीक है। उसके पूरा 2 और मोर लेटर्स कैन बी असाइन्ड विद द सेम कोड एज पर द गिवन कोडिंग सिस्टम। You have to find out which of the combination correctly represents the group of letters based on the following coding system. If none of the 4 combinations correctly represents the group of letters, mark E, that is none of these as the answer. इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिए जाएंगे, जिसमें आपको ये वर्ड दिया हुआ है, इसके कोड आपको निकालना है, ठीक है। अब ये कोड जो आपको निकालना है वो कहां से निकालना है, वो यहां से निकालना है। जैसे कि G लिखा हुआ है तो क्या करना है भाई, G का कोड यहां पर देखो एंड दिख रहा है आपको, तो G का कोड हो गया एंड। उसके बाद देखो F का कोड क्या होगा, तो F का कोड हो गया 5। C का कोड देखो तो C का कोड क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क। M का कोड देखो, M का कोड है ये लेस देन। फिर उसके बाद K का कोड देखो, K का कोड है 5। उसके बाद क्या है L, L का कोड क्या दिख रहा है आपको, तो L का कोड दिख रहा है 4। तो करना ये चीज है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको कुछ कंडीशंस दी हुई है जो कि फॉलो करनी है, ये कंडीशंस। अब इन कंडीशन को पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट ऐसा अगर आप कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा डायरेक्ट नहीं करना है। करना क्या है, ये कंडीशन को पढ़ना है। बोल रहा है इफ सेकंड एंड फोर्थ लेटर ऑफ द ग्रुप आर कॉन्सोनेंट, सेकंड एंड फोर्थ लेटर ऑफ द ग्रुप आर कॉन्सोनेंट। आपको यहां पर सेकंड और फोर्थ जो है वो कॉन्सोनेंट दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। क्या बोला है, पहला जो आपको स्टेटमेंट दिया था उसमें क्या बोला है, सेकंड और फोर्थ अगर कॉन्सोनेंट है तो पहले चेक करो कॉन्सोनेंट है क्या, बिल्कुल है। तो क्या करेंगे, चेक करते हैं। करना क्या है, देन बोथ शुड बी कोडेड एज एंड, तो दोनों को हमको एंड के उसमें कोड करना है। तो यहां पर भी एंड आएगा और 1 2 3 4 यहां पर भी एंड आएगा, ठीक।
अब क्या करेंगे, सेकंड वाले कंडीशन को पढ़ते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ फर्स्ट एंड फिफ्थ लेटर ऑफ द ग्रुप आर वॉवेल, पहला और पांचवा लेटर वॉवेल है क्या, चलो चेक करते हैं। पहला देखो पहला वॉवेल नहीं है, मतलब हमारा जो कंडीशन था ये वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये वाला हो रहा था, हमने इसको कर दिया, ये इसका कुछ भी नहीं हो रहा, उसको छोड़ दो। अब लास्ट में क्या बोला हुआ है, इफ नो कंडीशन अप्लाइज देन राइट द कोड्स एज इट इज, मतलब जो मैंने शुरू में किया था, अगर दोनों ही कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो क्या करना है, जो शुरुआत में मैंने किया था बस सीधा टेबल देखो और उसका कोड बना दो, सिंपल एकदम, बहुत इजी हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। मैं हिंदी नहीं है, मैं हिंदी समझा रहा हूं योगेश जी, काहे टेंशन ले रहे हो, समझा तो रहा हूं मैं। क्या बोल रहा है, इफ सेकेंड एंड फोर्थ लेटर ऑफ द ग्रुप आर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, स्वर और व्यंजन होता है ना, तो व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। आपको बोल रहा है क्या दूसरा वाला और चौथा वाला व्यंजन है, तो क्या ये दोनों आपको व्यंजन दिख रहे, नहीं दिख रहे ना, नहीं दिख रहे, तो उसको क्या कोड करना था, उसको एंड बनाना था, ऐसा ये कोड करना था उसके बदले, तो वो हमने कर दिया यहां पर, ये देखो सेकंड और फोर्थ में। दूसरा वाला जो आपका स्टेटमेंट था उसमें वो बोल रहा था कि पहला और पांचवा स्वर दिख रहा है क्या, तो पहला और पांचवा को देखो क्या वो स्वर दिख रहे हैं, क्या वो वॉवेल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे, तो हमको कुछ करना ही नहीं है उसके बदले। और तीसरी लाइन में जो नोट दिया हुआ था तो वो क्या बोल रहा था कि अगर दोनों ही स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगी, दोनों ही मतलब इसमें नहीं दिख रहा आपको, तो बस डायरेक्टली जो मैंने किया था ना ये देखो यहां से और उसके कोड को लिख दो, वो आपका आंसर बन जाएगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और ये सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं आता, ऐसा मत सोचिएगा कि सर क्या ये सिर्फ प्रीलिम्स में आता है, नहीं ये मेंस में भी आता है, और बहुत से लोग ये बनाते नहीं है। बस फर्क क्या होता है, मेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये थोड़े से बड़े होते हैं, और जो इसकी ये जो कंडीशन दी है यहां पर 2 दी हुई है, मेंस में ऐसी 4 से 5 कंडीशन दी जाती है जो कि आपको चेक करनी होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है इससे, वो भी मैं करवाऊंगा जब मेंस की क्लास अभी स्टार्ट होगी तो उसमें। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, ये वाला हमारा आंसर बन रहा है, चेक करते हैं, एंड एक्सक्लेमेटरी, एंड एक्सक्लेमेटरी, फिर एंड और 5 4 होना चाहिए, तो 5 4 कहीं भी नहीं दिख रहा, नन ऑफ दिस, यही आंसर सबका, सबका आंसर नन ऑफ दिस बन रहा है। सेकंड वाले को चेक करते हैं। अभी तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा भाई क्या स्टेटमेंट थे, दूसरा और चौथा कॉन्सोनेंट होना चाहिए या फिर व्यंजन बोल सकते हैं। तो दूसरा और चौथा, क्या ये आपको कॉन्सोनेंट या व्यंजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब पहला वाला जो था वो तो फॉलो नहीं कर रहा। दूसरे वाले में क्या बोल रहा था, दूसरे वाले में बोल रहा था पहला और पांचवा, क्या ये आपको वॉवेल दिख रहा है यानी स्वर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये भी फॉलो नहीं हो रहा। दोनों फॉलो नहीं हो रहा तो क्या करोगे, सीधा सीधा जो यहां पर कोड दिए हुए बस वो बना दो, आपका आंसर तैयार है। तो बना देते हैं। सर नोट में भी और कंडीशन थी, नहीं, अरे वो और कुछ नहीं है, ये बोल रहा है इफ मोर देन वन कंडीशन अप्लाइज देन अप्लाई देम एज पर असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों ही कंडीशन फॉलो कर रही है, ठीक है, मान लो पहला वाला भी फॉलो कर रहा है और दूसरा वाला भी फॉलो कर रहा है, तो क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले इसको अप्लाई करोगे फिर इसको अप्लाई करोगे, ये बोल रहा है वो, ठीक है। चलो तो यहां पर क्या करना था, यहां दोनों ही फॉलो नहीं कर रहा, दोनों फॉलो नहीं कर रहा, तो सीधा सीधा आप यहां से कोड देखते जाओ और लिखते जाओ। तो ई का हो गया 7, एल का हो गया 4, ओ का हो गया इक्वल टू, ए का हो गया 4, एम का हो गया लेस देन, और टी का हो गया स्लैश। तो देखो कौन सा फॉलो कर रहा है भाई, 7 4 इक्वल्स टू 4 लेस देन स्लैश, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, सभी का यही बन रहा है। सबका सी बन रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट इन तीनों के आंसर आप लोग बताइए, बिल्कुल बड़ा सिंपल है, नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, लेकिन तीनों के आंसर आप लोग बनाइए जल्दी से। कॉन्सोनेंट क्या मतलब होता है, हे भगवान, हे प्रभु, हे प्रेमानंदी, ये क्या हुआ, कैसे कर दे रहे हो यार। कॉन्सोनेंट क्या होता है, मतलब ए ई आई ओ यू, इसको बोलते हैं वॉवेल, हिंदी में बोलते हैं स्वर। इनको छोड़ के जो बाकी के 21 लेटर होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। जल्दी जल्दी बनाइए तीनों को, चलो मैं भी चेक करता हूं। सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं,
दूसरा और चौथा कॉन्सोनेंट है क्या? बिल्कुल है, मतलब पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। तो दोनों की जगह पे क्या क्या करना था हमको? एंड लिख लेना था, ऐसा एंड। अब देखो पहला और पांचवा वॉवेल दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। तो अगर पहला और पांचवा वॉवेल है तो क्या बोला था, उसको मैं पढ़ा नहीं था, मैं एक बार पढ़ लेता हूं। अगर पहला और पांचवा जो है वो वॉवेल है, कोड फॉर बोथ लेटर शुड बी इंटरचेंज, तो वो दोनों के कोड को ऐसे इंटरचेंज कर देना है। तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहां पर हो जाएगा, ए का कोड यहां चला जाएगा, तो ए का कोड है 4 और ओ का कोड क्या था? इक्वल टू, वो यहां चला जाएगा तो यहां पर आ जाएगा। अब एम का कोड क्या था? लेस देन, और डब्ल्यू का कोड क्या था? ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका आंसर बनेगा। तो आंसर कौन सा है हमारा? ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इस वाले को देखते हैं। इसमें दूसरा और चौथा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है यानी मतलब व्यंजन है, तो इसके बदले में एंड लिखना है। पहला और पांचवा वॉवेल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो उसको एज इट इज बस जो कोड दिख रहे हैं वैसा नोट करना है। तो टी में देखो क्या आ जाएगा? टी में आ जाएगा स्लैश, ई में देखो क्या आ जाएगा? 7, ओ में क्या आ जाएगा? इक्वल टू, और एन में क्या आ जाएगा? एन में आ जाएगा ग्रेटर देन। तो देखो कौन सा कोड बन रहा है? स्लैश एंड 7 एंड इक्वल टू ग्रेटर देन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इसमें भी। ठीक है, पांचवें वाले को देखते हैं। सेकंड और फोर्थ, क्या ये आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो पहला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। दूसरे वाले को चेक करते हैं। पहला और पांचवा वॉवेल है क्या? बिल्कुल वॉवेल है। तो ऐसे में क्या करना था? दोनों के कोड को इंटरचेंज करना था। इंटरचेंज करना है तो ए का कोड जो होगा 4 वो यहां आ जाएगा, और जो ई का कोड है 7 वो यहां आ जाएगा। बाकी एज इट इज चीजों को यहां पर लिख दो। तो ओ का हो गया इक्वल टू, जी का हो गया एंड, और एम का हो गया ब्रैकेट सॉरी लेस देन। तो देखो कौन सा है भाई? 4 इक्वल टू एंड 4 7 लेस देन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो ये 5 नंबर मिल गए। ये क्लर्क में आता है, पीओ में बहुत कम आता है, और मेंस में भी आएगा तो क्लर्क मेंस में आता है। पीओ में बहुत रेयर से रेयर चांसेस होते हैं कि आए, पहले आता था अब नहीं आता। ठीक है, मेंस में भी आता है। बस क्या फर्क पड़ेगा कि कंडीशंस बहुत ज्यादा होंगी, 4 5 6 कंडीशन भी हो जाती है उसमें। ठीक है, वो सब मैं मेंस वाली क्लासेस में करवाऊंगा आपको। चलिए आगे चलते। एक क्वेश्चन ये वाला बनाइए फटाफट, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, एबीसीडी वाला। मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए जो हिंदी वाले में उनको समझा देता हूं बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि अगर क्वाइट को हम ऐसा कोड करते हैं, नेवल को अगर हम ऐसा कोड लिखते हैं, तो मेजर का कोड क्या होगा, ये पूछ रहा है। बस सिंपल एकदम, हिंदी की जरूरत नहीं है इसमें। वो बोल रहा है क्वाइट का कोड अगर ये है, तो यहां मैं लिख देता हूं QUIET। इसको हम लिख रहे हैं RWLIY। ठीक है, वैसे ही नेवल NAVAL, इसका कोड अगर बनता है OCYEQ। ठीक है, तो बोल रहा है मेजर का कोड क्या बनेगा, ये आपको बताना है, तो बना देते हैं मेजर का कोड। चेक करते हैं भाई, क्यू के पहले आर आता है या बाद में आर आता है? तो क्यू के बाद में आर आता है, तो एम के बाद में भी जो आता है वो आप यहां पर लिखोगे, यानी कि एन। उसके बाद देखो यहां पर यू से देखते हैं, तो यू से डब्ल्यू कैसे आ रहा है? तो यू से सेकंड वाला है डब्ल्यू। इस वाले में भी चेक कर लो, ए से सेकंड वाला है सी, तो यहां ए से सेकंड वाला क्या होगा? सी होगा। फिर तीसरे को चेक करते हैं, आई के बाद एल आ रहा है, आई के बाद एल आ रहा है, तो आई के बाद एल कैसे आ रहा है? आई से 2 छोड़कर एल है। इसमें भी चेक करो, वी से 2 छोड़कर वाई होगा, वी से 2 छोड़कर वाई है, तो यहां पर भी जे से 2 छोड़कर जो होगा उसको लिख देते हैं। तो जे से 2 छोड़कर क्या है? एम है, तो एम लिख देते हैं। अब चौथे वाले को चेक करो, ई के बाद आई, तो ई के बाद 3 छोड़कर आई। यहां पर भी देखो, ए के बाद ई जो है तो 3 छोड़कर है, ऐसा बीच में 3 छोड़कर, तो यहां भी ओ से 3 छोड़कर जो होगा यानी कि एस, इसको लिख देते हैं।
अब टी से वाई, तो टी से वाई चेक करोगे तो ये देखो बीच में 4 लोगों को छोड़ दिया, तो यहां पर भी 4 लोगों को छोड़ दो, तो आर से चेक करेंगे तो आर से 1 2 3 4 छोड़कर ये आता है डब्ल्यू, तो ये आपका आंसर बनेगा NCMSW, NCMSW, ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक इसको बनाइए जल्दी से। रूलर्स, ये सब ना टाइम कंज्यूमिंग होते हैं थोड़े से, इसीलिए ये सब क्वेश्चंस को आखिरी में बनाना चाहिए। पहले पजल बना लो, बाकी के मिसलेनियस बना लो, ये 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं इस टाइप की, इनको छोड़ देना चाहिए आखिरी के लिए। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, H से पहले G आता है, तो यहां R से पहले देखो क्या आ रहा है, तो R से पहले Q आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो I से 1 छोड़कर K आता है, तो U से 1 छोड़कर क्या आएगा, W आ जाएगा, एक का गैप के बाद। अब उसके बाद G के बाद देखो F, तो G के बाद F, मतलब G से पहले F है, ये देखो G से पहले F, तो L के पहले क्या आता है, L के पहले K आता है। E में देखो ये वाले में HG, H के पहले G आ रहा है, H के पहले G आ रहा है, तो यहां E के पहले क्या आएगा, नहीं यार ऐसा नहीं होगा, वॉवेल में +2 कर रहा है, वॉवेल में +2 कर रहा है और कॉन्सोनेंट में -1 कर रहा है। वॉवेल में +2, फिर से बता देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ लोग, एक बार ध्यान से सुन लेना आप लोग। देखो यहां पर H कॉन्सोनेंट जो है उसको सिर्फ देखो, अभी वॉवेल को मत देखो। H के पहले G आता है, ये देखो H के पहले G के पहले F आता है, ठीक है, H के पहले G आता है, ठीक है, S के पहले R आता है, ये देखो S के पहले R आता है, T के पहले S आता है, ये देखो T के पहले S आता है, मतलब जितने कॉन्सोनेंट थे सब में -1 कर दिया। अब वॉवेल को चेक करते हैं। I, तो I से क्या हो रहा है, I के 1 छोड़कर K दिखता है, ये देखो K। वैसे E से देखो तो E से 1 छोड़कर G दिखता है, E से G हो गया। तो क्या कर रहे हैं यहां पर, चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, अगर कॉन्सोनेंट है तो -1, वॉवेल है तो +2। तो देखते हैं यहां पर, पहले वॉवेल वाले को कर लेते हैं। U में +2 करो, तो U में +2 करोगे हो जाएगा W, E में +2 करोगे तो हो जाएगा G, बाकी सारे कॉन्सोनेंट है तो उनके जस्ट एक एक पहले वाले लेटर को लिख देते हैं। R के पहले आता है Q, L के पहले आता है K, R के पहले आता है Q और S के पहले आता है R, तो ये आपका आंसर बनेगा QWK GQR, QWK GQR, ऑप्शन नंबर E आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए फटाफट, ये आप लोगों को बनाना है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूं अभी तक समझ में आ गया होगा, फटाफट बनाइए जल्दी से, प्रैक्टिस करते जाइए, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो वो पूछ लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में, देखो ये इंग्लिश में ही रहेगा, ये सब चीजें इंग्लिश में होंगी। ठीक है, वहां पर बस ऐसा लिखा होगा, अगर इन अ सर्टेन कोड को क्या बोलेंगे यार, हिंदी में क्या लिखा रहता है, ये हिंदी वाला कोई है क्या, बता दो यार कुछ, मतलब उसमें ना ये वाली चीज आपकी बस हिंदी में लिखी रहेगी, ये सब आपका इंग्लिश में ही होगा, ये सब कुछ इंग्लिश में होगा। ठीक है, हाँ, एक कूट भाषा में ऐसा करके कुछ लिखा रहता है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी क्या लिखा रहता है,
कूट मतलब कोड होता है शायद। बोर्ड पर स्टडी करने में कंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे भी कंफर्टेबल फील हो रहा है, बस मेरे पैरों को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, मेरे पैर बड़े ही अनकंफर्टेबल हो गए हैं। रिपीट कर दीजिए एक बार। सायन जी क्या क्या चीज रिपीट करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया? एजीए वाला कौन सा? एजीए वाला ये वाला? चार नंबर समझ आया, बस एक बार और रिपीट करना है। देखो इसमें क्या कर रहा है, जहां भी कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट अगर है तो उसमें -1 कर रहा है, मतलब प्रीवियस लेटर को लिख रहा है। अगर बी होगा तो ए लिखेगा, सी है तो बी लिखेगा, ठीक है, डी है तो सी लिखेगा, एफ है तो ई लिखेगा, जी है तो एफ मतलब एक पहले वाला लेटर लिख रहा है, ठीक है। और अगर वॉवेल है तो वॉवेल के केस में क्या कर रहा है, +2 कर रहा है। +2 मतलब जैसे अगर ई है तो वो जी हो जाएगा, आई है तो वो के हो जाएगा, ओ है तो वो क्यू हो जाएगा, यू है तो वो डब्ल्यू हो जाएगा, इस तरीके से। चलो ये वाला बन गया, आंसर आ गया सभी का। सर तो टी के आगे यू आना चाहिए ना, टी के आगे यू, अरे टी के बाद यू आता है ना, मैंने उल्टा लिखा है ना यहां पर, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई? मैं कैसा लिखा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी, एम के बाद एन इधर इस तरफ आ रहे हैं ना, तो पहले एस आता है उसके बाद टी आता है, तो टी में अगर माइनस करोगे 1 तो एस आएगा ना, यू कैसे आ जाएगा भाई? आप इसको अगर ऐसा लिखते हो, ये देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, अब देखो टी में माइनस करोगे तो ये आएगा ना, मैंने उल्टा लिखा है, एम के बाद उल्टा लिख के इधर लेके आया था, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो उसमें? चलिए फिर से ये आ गया दोस्तों। अब इस बार 3 कंडीशंस है, इसको बनाते हैं, इसको समझाऊंगा एक बार, आप लोग पहले पढ़ो इसको अच्छे से। जो हिंदी वाले हैं टेंशन मत लो, मैं पूरा एक एक लाइन समझाऊंगा आप लोगों को। मेंस का फाउंडेशन कोई कुछ नहीं होता है राजन जी, रीजनिंग में मेंस का फाउंडेशन नहीं होता है कुछ भी, डायरेक्ट बस क्लास में आते जाइए, आप धीरे धीरे मेंस सीखते जाएंगे, रैंडम क्वेश्चंस होते हैं उसमें। कोई पूछ रहा है पिछला क्वेश्चन कैसे हुआ है, भगवान कैसे करते हो यार, बताना ही पड़ेगा लग रहा है। चलो देखो क्या बोले, बैंगल इज कोडेड एज ZBL DYI, ठीक है, तो हमको इसका कोड निकालना है, EXHIBIT, इसका कोड हमको निकालना है। अब ध्यान से देखो, B के बदले Z आ गया, ठीक है, E के बदले B आ गया, तो E के बदले B आ गया, A के बदले Y आ गया। इसमें क्या बोल सकते हैं हम, E के बदले B क्यों आया, -2 किया है, -2 ऐसा, वॉवेल में -2 किया है,
तो वॉवेल में अगर -2 कर रहे हैं, एक और चेक कर लेते हैं वॉवेल में। देखो ई से तो बी आ रहा है, ये तो कंफर्म हो गया। ए का भी चेक कर लेते हैं। ए में -2 करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक यहां हो गया, ये दूसरा यहां आ गया, ऐसा पीछे की तरफ। ए से पहले जाओगे जेड, जेड से पहले वाई, तो -2 करोगे वाई आ जाएगा। मतलब क्या कर रहा है, वॉवेल में -2 कर रहा है। कॉन्सोनेंट में क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट में क्या कर रहा है चेक करते हैं। तो ये देखो बी की जगह जेड लेके आया, बी की जगह जेड कैसे लाया, -2 किया इसमें भी ऐसा। और देखो एन का देखते हैं, एन की जगह एल आ गया, तो एन की जगह एल कैसे आया, ये देखो एन से एक छोड़कर ये पीछे चले जाओ। वैसे जी का डी कैसे आया, देखो जी से 2 छोड़कर डी। यार 2 छोड़ रहा है फिर 1 छोड़ रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है ये। एल से आई आ गया, थोड़ा डिफरेंट है यार क्वेश्चन, रुक जाओ मेरे को समझा लेने दो, मैं बना ही देता हूँ इसको पूरा, नहीं तो नए लोगों से नहीं बना होगा ये। TABLEAU is coded as RXZICXS। तो इसमें देखते हैं T की जगह R आ रहा है, इसमें देखो T की जगह R मतलब -1, यहाँ B की जगह Z मतलब -1, ठीक है। तो इसमें भी -1 कर देते हैं, E में -1 करोगे तो C आ जाएगा। दोनों में चेक करते जाओ दोस्तों, जो यहां कर रहा है, जो यहां कर रहा है वो यहां करना है आपको, बस और कुछ मत चेक करो। ये वॉवेल कॉन्सोनेंट ये सब मत करो, ठीक है। जैसा वहां कर रहा है ऊपर वाले में, वैसे ही नीचे वाले में कर दो बस। अब इसमें देखो एक ए के बदले एक्स आ गया, तो ए के बदले एक्स आ गया मतलब क्या हो गया, 2 छोड़कर पीछे की तरफ चला गया। यहां पर ई से बी जाना है, तो ई से बी ये देखो 2 छोड़कर पीछे की तरफ चला गया। तो यहां पर भी एक्स से 2 छोड़कर पीछे की तरफ चले जाओ, तो एक्स से 2 छोड़कर पीछे की तरफ जाओगे तो यू आ जाएगा, तो ये हो गया सी यू, ठीक है। इस वाले में देखो अब बी से जेड आया है, तो बी से जेड, ये देखो बी से 1 छोड़कर ये जेड आया है। इस वाले में देखो एन से एल, तो एन से एल ये देखो 1 छोड़कर आया है, तो यहां पर भी 1 छोड़कर पीछे चले जाओ, तो एच से 1 छोड़कर पीछे जाओगे तो एफ आता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, चौथे वाले में एल से आई, तो एल से आई ये देखो 2 छोड़कर आया है, मतलब ये मेरे ख्याल से ऐसा कर रहा है -1 फिर -2 फिर -1 फिर -2, ऐसा कर रहा है कुछ, -1 फिर -2 फिर -1 फिर -2, ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहां पर आई वाले में क्या हो गया भाई, आई वाले से, सॉरी ये वाला था ना, एल से आई आ गया, यहां जी से डी आ गया, तो 2 माइनस करना है अब। तो आई में अगर 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा एफ। अब बी में -1 कर देते हैं, तो बी में 1 माइनस करोगे आ जाएगा जेड। ऊपर चेक कर ही लेते हैं यार, गलत मत हो जाए। ई से सी, तो ई से सी 1 माइनस किए, ठीक है, ठीक है। इस वाले में क्या हो गया, ए से वाई 1 माइनस किए, तो इस वाले में बी से 1 माइनस करेंगे तो जेड आ जाएगा। तो देखो कौन सा बन रहा है, तो इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है यार, ये गलत है, ऑप्शंस गलत हैं इसके, ऑप्शंस गलत है। आगे और चेक कर लेते हैं, आई में -2 कर लेते हैं, तो आई में -2 करेंगे एफ आ जाएगा, और टी में -1 करेंगे तो आर आ जाएगा। ये बनेगा आंसर, CUFF ZFR। ये जो ये y लिखा है ना, ये y की जगह यहां पर z होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाता, CUFF ZFR, ऑप्शन नंबर सी। यही बन रहा है क्या सभी का, यही बन रहा है ना, चलो ठीक है। क्या किया था फिर से बता दे रहे हैं, टी से आर -1, ए से एक्स, आई से एफ, ठीक है, सही है, ये आएगा,
कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर ये नहीं आएगा, y आएगा। y क्यों आएगा? -2 -3 पैटर्न है, ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है कि -2 -3 है, तो गलत क्यों हो रहा है यार? -2 -3 कर रहे हैं तो फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। -2 -3 -2 -3 -2 -3 -2, तो E से C, X से U, H से F, I से F, उसके बाद B से 2 क्यों होगा यार? B से Z होगा ना, कंफ्यूज कर रहे हो यार जबरदस्ती। B से -2 करोगे तो y कैसे आ जाएगा यार? B से -2 करो, B की प्लेस वैल्यू क्या होती है? अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो देखो ये क्या है, 25 है, ये 26 है, फिर घूम के जब जाते हो तो ये 27 हो जाता है, ये 28 हो जाता है। तो 28 में अगर आप -2 करोगे तो 26 हुआ ना, कैसे होगा? Z सही है, कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को, Z ही होगा 100%, ये Z ही होगा। चलो आगे चलो, चलो इसको बनाते हैं, इसको समझा देता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पढ़ा तो होगा, जिसने नहीं पढ़ा था अब देख लो कंडीशंस क्या क्या दी हुई है। तो पहली कंडीशन में बोल रहा है, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन से ही कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है UJJEQ, UJJEQ, ठीक है, नोट कर लो भाई कॉपी में, UJJEQ, ये पहला क्वेश्चन है। अब कंडीशन देखते हैं, बोल रहा है इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ द ग्रुप आर कॉन्सोनेंट। बोल रहा है कि अगर पहला और आखिरी जो लेटर होगा, पहला और आखिरी, क्या वो कॉन्सोनेंट है, क्या वो व्यंजन है? नहीं दिख रहा हमको भाई, ये व्यंजन नहीं दिख रहा ना, ये वाला दिख रहा है पर ये नहीं दिख रहा, मतलब ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं होगी। अब दूसरी कंडीशन को पढ़ते हैं, बोल रहा है इफ सेकंड लेटर इज वॉवेल। क्या सेकंड लेटर वॉवेल दिख रहा है आपको? स्वर दिख रहा है? सेकंड लेटर नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा मतलब ये भी फॉलो नहीं होगा। तीसरे को देखते हैं, इफ अ लेटर इज रिपीटेड इन द वर्ड, इफ अ लेटर इज रिपीटेड इन द वर्ड, देखो जे 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब जे जो है रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या बोल रहा है? एंड फोर्थ लेटर, नहीं ये नहीं है, इफ अ लेटर इज रिपीटेड इन द वर्ड देन दोज लेटर्स आर टू बी कोडेड बाय कोड्स ऑफ सेकंड नेक्स्ट लेटर इन द वर्ड रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, हिंदी में समझा देता हूं। बोल रहा है इफ अ लेटर इज रिपीटेड इन द वर्ड, अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है, तो ये देखो रिपीट हो रहा है, देन दोज लेटर्स, तो इन दोनों लेटर को जो कोड बनाना है, वो कोड क्या बनाना है? बाय द कोड्स ऑफ सेकंड नेक्स्ट लेटर इन द वर्ड रेस्पेक्टिवली। सेकंड नेक्स्ट लेटर का कोड उनकी जगह पे लिख देना है। तो इनका सेकंड नेक्स्ट लेटर क्या होगा? ये देखो, इसका सेकंड नेक्स्ट लेटर ये है, इसका सेकंड नेक्स्ट लेटर ये है, मतलब इसकी जगह पे आपको ई का कोड लिखना है, इसकी जगह पे आपको क्यू का कोड लिखना है। सेकंड नेक्स्ट लेटर, सेकंड नेक्स्ट लेटर, ये देखो, इससे अगर देखोगे ये पहला लेटर हो गया, ये नेक्स्ट लेटर हो गया, ये सेकंड नेक्स्ट लेटर हो गया। सेम चीज अगर आप इस वाले जे से देखोगे तो ये नेक्स्ट लेटर हो गया और ये सेकंड नेक्स्ट लेटर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इनके जो कोड हैं वो सेकंड नेक्स्ट लेटर के हिसाब से आपको कोड करने हैं। तो यू का कोड देखो दिख रहा है 3, अब इसके बदले ई का कोड लिखना है, तो ई का कोड क्या है 8, इसके बदले क्यू का कोड लिखना है, तो क्यू का कोड क्या है 6, फिर 8 और 6, क्योंकि ई और क्यू का कोड तो हम लिख ही चुके हैं। 38686 ये आंसर बनेगा। 38686 देखो भाई, यहां पर 38686 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। समझ में आया? 5 नंबर के लिए आता है ये वाला कोडिंग डिकोडिंग, इसको बोलते हैं सिंबल कोडिंग। इसको याद रखिए, क्या बोलते हैं? सिंबल कोडिंग। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आप बोलना चाहें तो आप ये बोल सकते हो सर सिंबल कोडिंग के क्वेश्चन आए थे, या सिंबल कोडिंग के क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करना है, कुछ भी। और सिंबल कोडिंग के नाम से आप बोलोगे, मैं समझ जाऊंगा आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन, KUFZ API, इसको सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट करो, KUFZ API, फिर कंडीशन पे चलते हैं। जल्दी से नोट करो, KUFZ API, KUFZ API। अब देखो कंडीशन को फिर से पढ़ते हैं, इसमें बार बार आपको कंडीशन पढ़ना है, वैसे तो याद हो जाती है, 1-2 क्वेश्चन आप बनाओगे फिर तीसरे क्वेश्चन से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाता है। इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ग्रुप आर कॉन्सोनेंट, क्या पहला और आखिरी कॉन्सोनेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा भाई, ये देखो ये कॉन्सोनेंट नहीं है ना, ये वॉवेल है, ये स्वर है, तो ये तो फॉलो नहीं हो रहा।
इफ सेकंड लेटर इज वॉवेल, क्या सेकंड लेटर वॉवेल है? बिल्कुल दिख रहा है हमको। एंड फोर्थ लेटर इज कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4, ये कॉन्सोनेंट है। बोल रहा है कि अगर सेकंड जो है वो स्वर है और चौथा जो है वो व्यंजन है, तो क्या करना है? देयर कोड आर टू बी इंटरचेंज, तो उन दोनों के कोड को इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, इंटरचेंज कर देंगे भाई, ठीक है, हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो कर ही देते हैं। चलो सेकंड और फोर्थ को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यू की जगह जेड का कोड लिख देते हैं, जेड का कोड है स्लैश और यू का कोड है 3, ये कर दिया हमने। आगे और देखते हैं, इफ अ लेटर इज रिपीटेड, इसमें कुछ रिपीट हो रहा है क्या? के यू एफ जेड ए पी आई, रिपीट नहीं हो रहा, मतलब तीसरा वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तीसरा वाला फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, आगे अब देखो, आगे और कुछ लिखा हुआ है क्या? ये बस पढ़ लेते हैं नोट को। नोट दिया हो, इफ नो कंडीशन अप्लाइज द राइट द कोड एज इट इज, इसका मतलब है कि अगर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है तो जो लिखा हुआ है उसके कोड को वैसा का वैसे ही लिख दो। बोल रहा है इफ मोर देन वन कंडीशन अप्लाइज देन अप्लाई द लेटर कंडीशन एंड डिराइव द कोड। अगर एक से ज्यादा कंडीशन फॉलो हो रही है, अगर एक से ज्यादा कंडीशन फॉलो हो रही है, तो जो बाद वाली कंडीशन होगी उसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? पिछले वाले में ये बोला था कि अगर एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई हो रही है तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले वाले को अप्लाई करोगे, फिर सेकंड को अप्लाई करोगे, फिर थर्ड को अप्लाई करोगे। बट यहां क्या बोल रहे हैं? अगर एक से ज्यादा अप्लाई होती है, यानी मान लो कि 1 2 3 तीनों अप्लाई हो रही है, तो लेटर वाला यानी इसको बस अप्लाई करोगे, इन दोनों को अप्लाई नहीं करना है। ये जो लिखा है ना, देन अप्लाई द लेटर, लेटर मतलब बाद वाला, जो बाद में फॉलो हो रहा है सिर्फ उस वाले को आपको अप्लाई करना है, बाकी को आपको इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो ये नोट दिया हुआ है, तो इस अकॉर्डिंग ये हमारे यहां पर बस एक ही कंडीशन फॉलो हो रही थी। ठीक है, तो बस इसका कोड बना लेते हैं हम। के का कोड क्या है? लेस देन। एफ का कोड क्या है? एंड ए का कोड क्या है? ए का कोड है 5। पी का कोड क्या है? पी का कोड है स्लैश। आई का कोड क्या है? प्लस। ये आपका आंसर बनेगा। लेस देन स्लैश एंड 3 5, लेस देन स्लैश एंड 3 5, स्लैश और प्लस, ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक, अब इस वाले को देख लो भाई, जी जे यू एफ आई वी, जी जे यू एफ आई वी, जल्दी लिखो, जी जे यू एफ आई वी। ओनली अगर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो तो सिर्फ पहली कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, बाकी को छोड़ देना है। फिर सर जब आप पजल प्रैक्टिस कराएंगे तब क्वेश्चन हिंदी में आएगा क्या? हाँ जी, तब क्वेश्चन हिंदी में आएगा। देखो, जहां हिंदी की जरूरत होगी वहां मैं हिंदी दूंगा, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें मैं हिंदी देता हूं। अब ये छोटी मोटी चीजें हैं, इतना इंग्लिश तो सबको आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इंग्लिश भी आएगा, तो एटलीस्ट इतनी इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए, इसलिए मैं इसमें हिंदी के क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूं। पजल जब हम बनाएंगे तो पजल हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। मेंस के क्वेश्चन जो होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। जो मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत, ज़्यादा हिंदी की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें मैं सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन देता हूँ। आज मेंस की क्लास है 6:30, हाँ 6:30 बजे मेंस की क्लास है। चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों। अब इसमें देखो कंडीशन कौन कौन सी फॉलो हो रही है। बोल रहा है इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ग्रुप आर कॉन्सोनेंट, पहला आखिरी दोनों कॉन्सोनेंट है, मतलब फॉलो कर रहा है, तो क्या करना है? फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर टू बी कोडेड बाय द कोड ऑफ थर्ड एंड सेकेंड लेटर रेस्पेक्टिवली। बोल रहे हैं कि अगर पहला और आखिरी जो है अगर वो कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो क्या करना है? लास्ट लेटर आर टू बी कोडेड बाय कोड ऑफ थर्ड, मतलब इसकी जगह पे थर्ड लेटर का कोड लिखना है बोल रहा है। तो यू जो है, यू का कोड क्या है? 3, वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह पे किसका लिखना है? सेकंड लेटर का कोड लिखना है, तो सेकंड लेटर का यानी जे, तो जे का कोड यहां पर आ जाएगा ऐसा। अब बाकी चीज़ों को एज इट इज़ लिख दो, तो जे का कोड तो ये था, ठीक है, और यू का कोड 3 था, एफ का कोड एंड है, और आई का कोड प्लस है। ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है,
तो कौन सा वाला है, 3 एंड प्लस, ये वाला आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। मेंस में कोई चैप्टर नहीं होता है दोस्तों। देखो जो भी जिनके मन में भी ये सवाल है कि सर मेंस का जो कोर्स होगा वो चैप्टर वाइज होगा क्या, मेंस का कोई चैप्टर नहीं होता, कोई सिलेबस नहीं है, तो कुछ भी आ जाता है। तो मैं क्या करवाऊंगा, देखो सबसे ज़्यादा तो पजल होते हैं, जो चीज़ें फिक्स है आने वाली वो क्या क्या है, एक तो पजल है जो फिक्स है, आएगा ही आएगा, ठीक है। कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चन जो पिछले 5-7 सालों में पूछे गए हैं, वो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस में सारे के सारे करवाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज जो आनी ही आनी है वो क्या है, वो है आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, तो ये 3 चीजें मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। इसमें से ये और ये तो एकदम फिक्स है, पर ये न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन है ना वो कुछ भी आ जाते हैं, कुछ बोल नहीं सकते कि वो आएगा नहीं आएगा। कोडेड इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग का नया पैटर्न, अल्फा न्यूमेरिकल, इनपुट आउटपुट के नए नए पैटर्न के क्वेश्चन, तो ये सब चीजें इसमें आ जाती है। उसका कुछ फिक्स नहीं होता, वो आ भी जाते हैं कभी कभार, नहीं भी आते हैं, लेकिन ये दोनों तो फिक्स है कि आना ही आना है। क्रिटिकल रीजनिंग मतलब वही लॉजिकल रीजनिंग हो गया। चलिए आगे चले। ये दोनों के कोड अब आप लोगों को बनाने हैं दोस्तों, जल्दी से इन दोनों के कोड बना के बताइए फटाफट। अभी तक तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब अरे सॉरी, माफी चाहता हूं दोस्तों, एक सेकंड। थर्ड वाले में मैंने दूसरी कंडीशन चेक नहीं की, ये वाले में शायद, इसमें दूसरी कंडीशन चेक नहीं किया मैंने, मैं कर लेता हूं। इसमें क्या बोल रहा है, इफ द सेकंड लेटर इज वॉवेल, सेकंड लेटर वॉवेल है क्या, नहीं है, ठीक है, इसको क्रॉस कर देते हैं। थर्ड वाले में इफ अ लेटर इज रिपीटेड इन द वर्ड GJUFI, भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। मैं चेक करना भूल गया था, बट फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। इसको नोट, पहले आप लोग इसको नोट कर लो ताकि मैं फिर कंडीशन दिखा दूं आप लोगों को। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर कंडीशन में दिखाता हूं, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना। सर बिगिनर भी क्लास ले मेंस की, हाँ जी बिल्कुल भाई, आप अगर एकदम जीरो लेवल वाले स्टूडेंट हो तो भी आपको मेंस की क्लास में आना है। ये सोचकर बिल्कुल मत बैठिएगा कि भैया मैं तो बिगिनर हूं, मैं अभी से मेंस की क्लास क्यों करूं, ऐसा अगर करोगे बाद में बहुत पछताओगे। मैथ्स अलग सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश अलग सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पहले दिन से ही मेंस की क्लास में आ सकते हो। चीजें थोड़ी कम समझ में आएंगी लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका दिमाग तेज होते जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगी और आप चीजें सीखते जाओगे। चलिए कंडीशन पे चलते हैं, दोनों सॉल्व करिए फटाफट, 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आप लोगों को, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आगे अगर हुआ क्वेश्चन तो, मुझे लग नहीं रहा कि और क्वेश्चन होंगे, इतने ही थे शायद। मॉक टेस्ट बता दीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए दोस्तों, 2-4 दिनों का वेट करिए मॉक टेस्ट के लिए, कुछ आप लोगों के लिए सरप्राइज आने वाला है। 6:30 वाली क्लास ऐप पे होगी या यूट्यूब पे, ऐप पे ही होगी, यहीं प्रीमियम जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उनके लिए होगी। यूट्यूब पे भी कुछ दिनों में मैं स्टार्ट कर दूंगा प्रीलिम्स के बाद, उसमें कुछ कुछ क्लासेस होंगी हफ्ते में 2-3 मेंस की।
चलिए तो सॉल्व हो गया है, आंसर आ गया होगा लगता है। आगे देखते हैं और कुछ है क्या इसके बाद। हाँ, तो एक क्वेश्चन और है, इसको भी बनाते हैं फटाफट। ठीक है, इसमें कंडीशंस में समझाता हूं क्या बोल रहा है। JAKMEFLI, JAKMEFLI, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है भाई, देखो, इफ फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, अगर पहला जो है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है भाई, दिख रहा है बिल्कुल हमको कॉन्सोनेंट, एंड लास्ट लेटर इज वॉवेल, आखिरी लेटर हमको वॉवेल भी दिख रहा है, तो क्या करना है, देन द कोड ऑफ सेकंड लेटर एंड सेकंड लास्ट लेटर आर इंटरचेंज, सेकंड लेटर और सेकंड लास्ट लेटर को इंटरचेंज कर देना है। ध्यान दीजिएगा, बोला क्या है, पहला कॉन्सोनेंट और आखिरी वाला वॉवेल है तो उनको कुछ नहीं करना है, वो वैसे वैसे ही रहेंगे, लेकिन इन दोनों को आपको एक्सचेंज कर देना है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर पहला कॉन्सोनेंट और आखिरी वाला वॉवेल हुआ तो सेकंड और सेकंड लास्ट ये दोनों को आपको इंटरचेंज कर देना है। तो इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर एल का कोड आ जाएगा, तो यहां एल का कोड आ गया 7, यहां ए का कोड आ जाएगा, ए का कोड क्या है 6। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, सेकंड वाली कंडीशन को देखो, इफ सेकंड लेटर एंड अच्छा पहले नोट पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ नो कंडीशन अप्लाई देन राइट द कोड एज इट इज, ये तो हमेशा सेम ही रहता है। इफ मोर देन वन कंडीशन अप्लाई द कंडीशन इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई करना है, पहला हमने अप्लाई कर दिया, अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरे में क्या है, सेकंड लेटर एंड सेकंड लास्ट लेटर इज वॉवेल, सेकंड लेटर एंड सेकंड लास्ट लेटर वॉवेल है क्या, नहीं है, ये वाला वॉवेल नहीं है, तो ये तो फॉलो नहीं हो रहा, ये हो गया था। इसमें देखो, इफ एनी लेटर इज अपीयरिंग मोर देन वंस, कोई भी लेटर एक से ज्यादा बार अपीयर हो रहा है क्या, JAKMEFLI नहीं हो रहा, मतलब ये भी फॉलो नहीं हो रहा, तो बस एज इट इज, अब जो बच गए उनके कोड वैसे के वैसे ही लिख दो। तो J का कोड क्या है भाई, J का कोड है क्वेश्चन मार्क, K का कोड है प्लस, M का कोड है 6, E का कोड क्या है, E का कोड है ग्रेटर, F का कोड है 5, I का कोड है स्टार। प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर बता दीजिए। DIFO GAVL, JAVL, FEKK, तो इसका क्या बनेगा, देखो, इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द ग्रुप आर कॉन्सोनेंट, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर टू बी कोडेड एट द कोड ऑफ थर्ड एंड सेकंड, तो थर्ड यानी एफ का हो गया, ये सेकंड यानी आई का हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द सेकंड लेटर इज अ वॉवेल एंड फोर्थ लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, नहीं है। इफ लेटर इज रिपीटेड इन द वर्ड DIFO JAVL, नहीं है, तो इसका हो जाएगा प्लस एंड 7, ये उसके बाद 5 और परसेंटेज, ये इसका आंसर है, चेक कर लो सभी लोग, ठीक है। लास्ट वाले को देखते हैं, FEKKIPV, बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द ग्रुप आर कॉन्सोनेंट, F और V, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, थर्ड एंड सेकंड लेटर, थर्ड यानी K, सेकंड यानी E का कोड है 8। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द सेकंड लेटर इज अ वॉवेल एंड फोर्थ लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4, देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज, तो ये वाला अप्लाई नहीं होगा, सेकंड और फोर्थ इंटरचेंज हो जाएंगे, E और K की जगह आ जाएगा 8, ये। तीसरा वाला क्या है भाई, इफ अ लेटर इज रिपीटेड इन द वर्ड FEKK, देन दोज लेटर्स आर टू बी कोडेड बाय द कोड ऑफ सेकंड लेटर, ठीक है, सेकंड नेक्स्ट लेटर इन द वर्ड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो F का कोड हो जाएगा एंड E का कोड है 8, I का कोड आ जाएगा यहाँ पर प्लस, इस पे आ जाएगा P का कोड, फिर से प्लस और V का कोड है परसेंटेज, ये बनेगा। ये मेरे को लग रहा है कि ये आप लोगों ने गलत किया होगा बहुत लोगों ने। इसमें क्या करना था दोस्तों, इसमें देखो, पहला भी फॉलो हो रहा था, दूसरा भी फॉलो हो रहा था, तीसरा भी फॉलो हो रहा था, तो यहाँ आपको क्या बोला गया था कि लेटर कंडीशन को आपको करना है, लेटर मतलब जो सबसे लास्ट में होगा, तो सबसे लास्ट में क्या है, थर्ड वाला, तो ये दोनों को अप्लाई नहीं करना था, सिर्फ इसको अप्लाई करना था, सिर्फ लास्ट वाले को अप्लाई करना था और कुछ अप्लाई नहीं करना था, तो लास्ट वाले को अप्लाई करके ये आंसर बनेगा आपका। तो इसमें कुछ लोगों ने गलती की होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये आंसर है, दोनों चेक कर लीजिए। ठीक है,
चलिए अब बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग इसको बनाइए, बस खत्म हो गया, वैसे तो और नहीं थे क्वेश्चन, बस यही था, ये लास्ट है, तो ये इनके क्वेश्चंस को बना लीजिए फटाफट, छुट्टी करेंगे फिर। तो यही सब है JA के, इसका पहला तो मैंने बना दिया है, क्वेश्चन मार्क 7+6, क्वेश्चन मार्क 7+6 ग्रेटर 5-6 स्टार, ग्रेटर 5-6 स्टार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इसको बनाइए जल्दी से, UQBEF, UQBEF एक इसको बनाइए, और दूसरा इसको PUFIKM, PUFIKM फटाफट बनाइए इसको जल्दी से। अल्फा न्यूमेरिक वाला करवा दीजिए, वो होगा ना सीरीज की जो क्लास होगी तब होगा वो। क्या क्लास बोर्ड पे होगी? हाँ जी बोर्ड पे ही लूंगा, मुझे बोर्ड पे ही सही लग रहा है। आप लोगों को बोर्ड पे कैसा लग रहा है ये बता दीजिए, मुझे तो बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल लग रहा है इसमें। बस यही है, थोड़ा खड़े होकर पढ़ाना पड़ेगा दिन में 3-4 घंटा, वजन ही कम होगा और क्या कर सकते हैं, अच्छा ही है। नोट एक्सप्लेन कीजिए। बोल रहा है इफ नो कंडीशन अप्लाई देन राइट द कोड एज इट इज। अगर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो जो जिसका कोड है वैसा लिख दो बस, P का कोड, U का कोड, F का कोड, I का कोड, K का कोड, M का कोड। अगर कुछ कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही तो डायरेक्ट जो लिखा हुआ है उसका कोड लिख देना है बस। दूसरा बोल रहा है इफ मोर देन वन कंडीशन अप्लाई द कंडीशन इन द असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब है कि अगर मान लो पहला दूसरा तीसरा तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है तो आपको पहला भी अप्लाई करना है, दूसरा भी अप्लाई करना है, फिर तीसरा अप्लाई करना है, वो भी लाइन से करना है। पहले फर्स्ट वाला अप्लाई कर दो, फिर सेकंड वाला अप्लाई कर दो, फिर थर्ड वाला अप्लाई कर दो। चलिए मैं बना देता हूं यहां पर। फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, नहीं है। इफ सेकंड लेटर एंड सेकंड लास्ट लेटर इज वॉवेल, नहीं है। एनी लेटर इज अपीयरिंग मोर देन वंस, UQBEF, नहीं है। तो इसमें तो डायरेक्ट ऐसे ही बन जाएगा इसका कोड। U क्या 8, Q क्या 4, B एक्सक्लेमेटरी, E ग्रेटर F 5, ये इसका आंसर है। उस वाले को देखते हैं। फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, लास्ट लेटर इज वॉवेल, नहीं है। इफ सेकंड लेटर सेकंड लास्ट इज वॉवेल, सेकंड लास्ट, नहीं है। एंड लेटर इज अपीयरिंग, PUFIKM, कुछ भी नहीं है, मतलब सीधा सीधा नोट कर दो। एंड 8 एग्जाम में ऐसे ही बनाना है स्पीड से जैसा मैं बना रहा हूँ, ये स्पीड आपको लेकर आनी है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा, ये स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पेपर उसी का निकलता है जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन तो हलवा है, सबको पता है भैया हलवा क्वेश्चन है, ज़रूरत क्या है अब जलवा दिखाने की, तो जलवा दिखाइए, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रैक्टिस कहाँ से करें? देखो क्लासेस तो मैं लेते ही रहता हूँ यूट्यूब वगैरह पे, इधर उधर, तो उसमें सब में क्वेश्चंस मैं करवाते रहता हूँ। उन क्लासेस को अटेंड करके आप कर सकते हो, या फिर उनकी PDF से कर सकते हो, टारगेट बैच से आप कर सकते हो। टारगेट बैच में अनलिमिटेड PDF आपको मिल जाएंगी चीज़ों की। हो गया, चलो ये 2 आप लोगों का होमवर्क, ये दोनों आप लोगों को बनाना है। ये PDF आप लोगों की अपलोड हो जाएगी, उसमें आंसर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं दोस्तों शाम को 6:30 बजे, बिल्कुल मिस नहीं करना है। मेंस की पहली क्लास है, और शुरुआत से अगर आप लोग आओगे तभी आप लोग मान के चलो कि साल के एंड तक आप अपने आप को तैयार पाओगे एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो ज़रूर आइएगा क्लास में। ज़्यादा लंबी क्लास मैं लेता नहीं हूँ, मैं छोटी छोटी क्लास लेता हूँ। कल बताया था ना, कम हो पर बम हो, तो बम क्लास होनी चाहिए एकदम, भले छोटी क्लास हो, ठीक है। और DI वगैरह की भी क्लास मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे सर मैं क्वांट का भी स्टार्ट करो, तो DI स्टार्ट करेंगे हम क्लासेस। थोड़ा रुक के 2-3 दिन के अंदर मैं थोड़ा रूटीन और अच्छे से सेट कर लूँ अपना, फिर 2-3 दिन के अंदर DI की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा नहीं करेंगे, DI की क्लास बहुत छोटी रखेंगे, आधे घंटे 40 मिनट की, सिर्फ 2 DI डेली के फिक्स रहेंगे। डेली 2 DI, महीने में अगर मान लो 20 क्लास भी होती है तो महीने के 40 DI मैं आपको करवाऊँगा प्रीलिम्स के, और 40 DI एक महीने में कर रहे हो तो मतलब सफिशिएंट है यार आपकी तैयारी करने के लिए। जब तक एग्ज़ाम आएंगे आप एकदम प्रो हो जाओगे DI में। जो 10 से 15 नंबर है उसके लिए आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी मेंस के बाद में स्टार्ट करेंगे DI, ठीक है। चलिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें।